जय श्री कृष्णा। नकारात्मक सोच विनाश की जड़ है। कृष्ण वाणी। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से यह संदेश देते हैं कि नकारात्मक सोच नेगेटिव थिंकिंग मनुष्य के विनाश का मार्ग है। यह विचार मन को भ्रम, भय, मोह और निराशा की ओर ले जाता है। जेएच धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नकारात्मक सोच विनाश की जड़ है कृष्ण वाणी के बारे में बात करेंगे। श्री कृष्णा का नाम लेकर शुरू करते हैं। नकारात्मक सोच विनाश की जड़ है कृष्ण वाणी। मानव जीवन संघर्षों और द्वंद्वों से भरा हुआ है। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही ये तय करते हैं कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे। भगवद गीता, जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिए गए दिव्य उपदेशों का सार है, मानव जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती है। उसमें श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से यह संदेश देते हैं कि नकारात्मक सोच नेगेटिव थिंकिंग मनुष्य के विनाश का मार्ग है। यह विचार मन को भ्रम, भय, मोह और निराशा की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण इस सोच को त्याग कर सकारात्मक, निश्चल और धर्मयुक्त मन की प्रेरणा देते हैं। नकारात्मक सोच का स्वरूप। अर्जुन का उदाहरण। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा होता है तो वह अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर विचलित हो जाता है। वह कहता है, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। मैं इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। यह विचार नकारात्मक सोच का पहला संकेत है। मोह, भ्रम और आशंका से ग्रसित मन। अर्जुन का मन युद्धभूमि में युद्ध करने से पीछे हट रहा है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण स्वजन के मोह और परिणाम की चिंता में उलझा हुआ है। नकारात्मक सोच का प्रभाव। बुद्धि और कर्तव्य का पतन। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि जब मनुष्य की सोच नकारात्मक होती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ध्यानात् विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। जब मन विषयों में लगा रहता है तब आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध। ये श्लोक बताता है कि नकारात्मक सोच विषयों में लिप्त होना, मोह, लोभ, भय, धीरे धीरे क्रोध, भ्रम और अंततः विनाश की ओर ले जाती है। मोह, भय और नकारात्मक सोच विनाश के संकेत। श्री कृष्ण गीता में बार बार मोह और भय को त्यागने की बात करते हैं। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था। वह सोच रहा था कि युद्ध करने से अधर्म होगा, लेकिन वह ये भूल रहा था कि अधर्म के विरुद्ध खड़े न होना ही सबसे बड़ा अधर्म है। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपादिते। हे पार्थ, ये कायरता तुमको शोभा नहीं देती। इसे त्याग दो। श्री कृष्ण यहाँ नकारात्मक सोच को कायरता कहते हैं, जो वीर को भी निर्बल बना देती है। नकारात्मक सोच का त्याग। आत्मा की दृष्टि। भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश है, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा अमर है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तो नकारात्मक सोच स्वतः छूट जाती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भाविता वा न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है। वह अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। ये ज्ञान हमें मृत्यु, हानि, असफलता और दुखों के भय से मुक्त करता है, जो कि नकारात्मक सोच की जड़ें हैं। चिंता और शोक विनाश का द्वार। श्री कृष्ण कहते हैं, मा शुचः, शोक मत करो। न त्वं शोचितुमर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह शोकम मोहम जित्वा आत्मा परमा शांतिम प्राप्तो भवति।
भगवद गीता में बार बार यह संदेश दिया गया है कि शोक, चिंता, भ्रम ये सब आत्मा की शांति को नष्ट करते हैं। जब मनुष्य आत्मा के स्थान पर शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, तभी चिंता उत्पन्न होती है। नकारात्मक सोच से बचने के उपाय गीता की दृष्टि में: नित्य आत्मचिंतन करो। श्री कृष्ण आत्मा को जानने का मार्ग बताते हैं। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति कभी भी नकारात्मक विचारों में नहीं फंसता। निष्काम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य करता है, तो उसका मन शांत रहता है और नकारात्मक सोच प्रवेश नहीं कर पाती। समत्व की भावना रखो। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान मानने वाला ही सच्चा योगी होता है। श्रद्धा और भक्ति से जीवन जियो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। हर वस्तु में भगवान को देखने वाला व्यक्ति कभी नकारात्मक नहीं हो सकता। नकारात्मक सोच और विनाश के ऐतिहासिक उदाहरण: दुर्योधन। दुर्योधन की सोच अहंकार, द्वेष और नकारात्मकता से भरी थी। उसने जीवन भर अधर्म का साथ दिया, जिसके कारण उसका कुल और राज्य दोनों नष्ट हो गए। रावण। रावण एक महाज्ञानी था, परंतु नकारात्मक सोच, अहंकार, लोभ और क्रोध ने उसका सर्वनाश कर दिया। कंस। कृष्ण के जन्म के भय से ग्रसित कंस ने नकारात्मकता में अपने ही कुल को नष्ट कर दिया। सकारात्मक सोच का चमत्कार, अर्जुन का परिवर्तन। भगवद गीता का सबसे सुंदर दृश्य तब आता है जब अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति, बुद्धि प्राप्त हो गई है। यह अर्जुन का मानसिक पुनर्जन्म था। अब वह युद्ध को धर्मयुद्ध मानकर सकारात्मक भाव से लड़ता है। वर्तमान जीवन में गीता का संदेश: नकारात्मकता से मुक्ति कैसे पाएं। रोजाना गीता के श्लोकों का अध्ययन करें। सकारात्मक विचारों और लोगों के संग रहें। ध्यान, योग और आत्मचिंतन करें। श्री कृष्ण के चरणों में विश्वास रखें। सर्वधर्मान परित्यज्य। अपने जीवन को कर्तव्य, सेवा और प्रेम से भरें। नकारात्मक सोच विनाश की जड़ है, ये श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य के पतन का कारण बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति होती है। जब तक हम चिंता, मोह, भय, ईर्ष्या और भ्रम से ग्रसित रहेंगे, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते। भगवद गीता हमें आत्मज्ञान, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का ऐसा दिव्य मार्ग दिखाती है जिससे हम हर प्रकार की नकारात्मक सोच को त्याग कर एक दिव्य और सफल जीवन जी सकते हैं।